जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मिल रहे हैं दूसरे लेक्चर के लिए, जो कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन चल रहा था। 50 क्वेश्चन तक हमने किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। आज 51 से कैरी आउट करेंगे। जो भी दिक्कत होगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसे फॉलोअप करूँगा। अगर उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो मैं उसे भी उसको फॉलो करूँगा। चलिए आइए देखते हैं 51 क्वेश्चन नंबर से। 51 नंबर में क्या बोला था, पॉइजन रेशियो फॉर कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का पॉइजन रेशियो पूछ रहा है। कास्ट आयरन का पॉइजन रेशियो पूछ रहा है तो 0.25 से 0.33। पिछले बार में हमने देखा था स्टील का, तो वो था हम लोग का 0.23 से 0.27 तक। अगर कास्ट आयरन का पूछेगा 0.25 से 0.33। जनरली अगर देखा जाता है मेटल का जो है, मेटल का पॉइजन रेशियो जनरली जो लाई करता है 0.25 से 0.33। ठीक, तो इसलिए कास्ट आयरन का यहाँ पे जो है 0.25 से 0.33 दिया है, और हम लोग का स्टील का 0.23 से 0.27 के बीच में लाई करता है पॉइजन रेशियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ बार ऑफ लेंथ L, width B एंड थिकनेस T सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ P। बोल रहा है L, B और थिकनेस दिया हुआ, मतलब कि 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट होगा कुछ इस प्रकार से, जहाँ की ये हम लोग का लेंथ L है, ये ब्रेथ है, और ये हम लोग का कुछ थिकनेस होगा, ये T है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो बोल रहा है पुल कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, हम लोग पुल कर रहे हैं P से, तो क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस में क्या चेंज होगा। तो मैंने पहले ही बताया था जब भी पुल करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का लेंथ जो है इंक्रीज करेगा और बाकी जो दोनों डायमेंशन है वो डिक्रीज करेंगे। लेकिन अगर कंप्रेशन के केस में लेंगे तो हम लोग का जो है लेंथ जो है डिक्रीज करेगा और दोनों जो डायमेंशन है ब्रेथ और थिकनेस वो हम लोग का इंक्रीज करेगा। देखते हैं इसमें कौन सा, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस की नहीं, तीनों तो कभी नहीं होगा। लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीज, तीनों डिक्रीज भी नहीं होगा, कभी होगा। अब यहाँ देखें, लेंथ इंक्रीजेज, विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीजेज। हाँ, तो ऐसा ही है, पुल के केस में यही होगा, सी नंबर। लेकिन अगर कंप्रेसिव केस में बोलेगा तो ये डी नंबर होगा, लेंथ डिक्रीजेज एंड विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीजेज, ये होगा कंप्रेसिव केस में। मतलब अगर ये पुश के केस में, ये पुल के केस में मतलब टेंसाइल केस है, पुश के केस में कंप्रेसिव, तो हम लोग का डी नंबर होगा। ऐसे यहाँ पर पुल का पूछा है तो सी नंबर होगा कि लेंथ इंक्रीज होगा, विड्थ थिकनेस डिक्रीज करेगा यहाँ पर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम के केस में बताया था चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, कुछ भी हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, थिकनेस हो, वॉल्यूम हो, वो स्ट्रेन ही कहलाता है। तो जब वॉल्यूम के केस में पूछा है तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्या बोल रहा है, व्हेन अ बार ऑफ लेंथ L, विड्थ B, थिकनेस T सब्जेक्टेड टू अ पुश ऑफ P। देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने बोला था 52 नंबर में ही था, और 54 नंबर में यहाँ पर पुश कर दिया है, तो हम लोग का डी नंबर हो जाएगा। लेंथ डिक्रीज करेगा, विड्थ और थिकनेस हम लोग का यहाँ पर इंक्रीज करेगा। 55 नंबर आइए, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, ये जस्ट उसका उल्टा ही दे दिया है, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हो जाएगा हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा हम लोग का, चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल वी बाई अपॉन वी के लिख सकते हैं। 56 नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L, ब्रेथ B एंड थिकनेस T सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ P, देन लीनियर स्ट्रेन इज गिवन बाय। लीनियर स्ट्रेन पूछा है रेक्टेंगुलर बार के केस में, और वो भी 3D है, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस तीनों दिया, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वॉल्यूम कैरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में लीनियर स्ट्रेस पूछा है, क्या लीनियर स्ट्रेन पूछा है कि क्या होगा। तो वो ध्यान देना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के केस में पूछा है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग क्या जानते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू हम जानते हैं नॉर्मल लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन के केस में निकालना, तो लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, लीनियर स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए हम लोग का सिग्मा क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, पी बाई ए आई इंटू ई। एरिया को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
एरिया को यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि हम लोग का रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ एल बी टी दिया हुआ, तो उस केस में हम लोग ब्रेथ इंटू थिकनेस का यूज करेंगे, तो हम लोग को जाएगा पी बाई बी टी ई। ठीक, तो ये हम लोग का स्ट्रेन इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, पी बाई स्ट्रेन। ठीक, तो हम लोग क्या हो जाएगा, पी बाई बी टी ई, ये हम लोग का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ एल ब्रेथ बी थिकनेस टी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ पी देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है। यहाँ पे क्या होगा, एक चीज यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको फिर समझ में आएगा। तीन चीजें मैंने बताया आपको, ई जी के, ये कांस्टेंट है, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, ये बल्क मॉडुलस। तीनों का रिलेशंस होता है तीनों के बीच में, वो तीन रिलेशंस आपको याद रखने हैं क्या क्या होता है, तभी जो है आगे का जो है 10-15 क्वेश्चन आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले इसी में देखते हैं। देखिए पहला इक्वेशन क्या कहता है, E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। दूसरा इक्वेशन E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। और तीसरा इक्वेशन E इक्वल टू 9kg बाई 3K प्लस जी। ये मैंने E के टर्म में इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आप लोग को जो है सुविधा हो, ये जो है मैंने यहाँ पर E के टर्म में सभी लिखा, E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू, E इक्वल टू 9kg बाई 3K प्लस जी। अब देख सकते हैं यहाँ पर E और G का रिलेशन है, यहाँ पर E और K का रिलेशन है, यहाँ पर E, K और G तीनों का रिलेशन है। यहाँ पर म्यू के कंडीशन में हम लोग 1/m भी यूज कर सकते हैं, जो कि आर एस खुरमी में वही यूज किया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो बोल रहा है व्हेन अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L ब्रेथ B थिकनेस T सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ P देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वो भी किस कंडीशन पूछा है, लीनियर स्ट्रेन और पॉइजंस रेशियो के केस में पूछा है। तो देखिए लीनियर स्ट्रेन पॉइजंस रेशियो किस में आएगा, हम लोग का ये इसी में आएगा, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इससे ये डिराइव होगा। देखिए कैसे, E इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। E इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बाई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ताकि लीनियर यहाँ लिखिए, लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ लीनियर का टर्म में लिया 3 इंटू के क्या हम लोग का बल्क मॉडुलस मैंने बताया है, स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंटू 1 माइनस 2 म्यू को क्या लिख सकते हैं 1/m, तो 2/m यहाँ पे मैं कर देना, चूंकि m के केस में यहाँ पे लिया है। देखिए यहाँ पे ये सिग्मा, ये स्ट्रेस कैंसिल आउट हो जाएगा, स्ट्रेस कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर कर दे रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन इंटू 1 माइनस 2/m इंटू 3 यहाँ पे, ये 3 जो है ये ट्राइएक्सियल लोड के लिए, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग का निकल के आया वो क्या आया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू लीनियर स्ट्रेन इंटू 1 माइनस 2m। देख लीजिए किस में है, तो ये हम लोग का सी नंबर हो जाएगा। ये एप्सिलॉन जो दिखा रहा है लीनियर स्ट्रेन है इंटू 1 माइनस 2/m, तो ये हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हो जाएगा, जो कि एक्सप्रेशन हम लोग का निकल के आया है। ये 3 जो है हम लोग का ट्राइएक्सियल लोड के लिए आता है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन के लिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज। ये देखिए यही चीज है, ये जो मैंने बोला ट्राइएक्सियल, ये ट्राइएक्सियल के लिए 3 निकलता है, इसलिए वहाँ पे वो उसको नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग,
यहाँ पे बोला 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस बोल रहा है टू द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो मैंने क्या बताया इसका आप लोग, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इसको डिनोट करते हैं के से हम लोग, ठीक। तो ये सी नंबर हम लोग का 58 का सी। एंड नेक्स्ट बोल रहा द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। देखिए अब जो मैंने एक्सप्रेशन बताया था उसी से सब डिराइव हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है ई और के के रिस्पेक्ट में, ई और के के रिस्पेक्ट में मैंने क्या आपको बताया था, ई इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। मैं बार बार म्यू क्यों ले रहा हूँ ये आपको थोड़ा देर बाद पता लगेगा, वो जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब तो हम लोग, है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर के रिस्पेक्ट में लिया तो के हम लोग इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का E/3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक। इसको और क्या लिख सकते हैं, E/3 इंटू 1 माइनस 2/m। आइए यहाँ देखते हैं तो k इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, E/3 इंटू ये m माइनस 2/m, ये m को ऊपर ही कर दे रहे हैं तो m इंटू E/3 इंटू m माइनस 2, ठीक। ये k इक्वल टू हम लोग का निकल करके आया है जो इक्वेशन, देख लीजिए किस में है, k इक्वल टू एम ई इंटू 3 इंटू एम माइनस 2। ध्यान से टिक कीजिएगा, इसमें यहाँ पर जो है ये आंसर सही है, ये 3m माइनस 2 मत मारिए, ये गलत क्वेश्चन, गलत हो जाएगा फिर। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर बोला द रेशियो बल्क मॉडुलस टू यंग्स मॉडुलस, रेशियो बल्क मॉडुलस टू यंग्स मॉडुलस, k/e का रेशियो पूछ रहा है जब हम लोग का पॉइजन से रेशियो दिया हुआ 0.25। अब देखिए यहाँ पर इसलिए मैं म्यू बार बार लिख रहा था, ठीक। अब k और e का रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं, e इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अब यहाँ पर 1/m अगर याद रखते हैं आप लोग तो फिर यहाँ पर आपको 1/0.25 करना पड़ता। चलिए ये देखते हैं। तो k/e पूछा तो पहले k/e का ही इधर रिलेशन कर देते हैं, तो k/e इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, k और 3 यहाँ पे देखिए 1/1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 3k/e हो जाएगा, और इस 3 को भी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक। अब म्यू का वैल्यू दिया हम लोग का तो पुट कर देंगे सिंपली 1/3 इंटू 1 माइनस म्यू का दिया 0.25, 0.25 इंटू 2 1 माइनस 0.5 इक्वल टू k/e। तो k/e इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 1/0.5 इंटू 3 0.75 और 1.5 सॉरी 1/1.5, ये 10 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, 2/3, ठीक। तो ये 2/3 जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 60 का 2/3। अब पूछा व्हेन अ क्यूब इज सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इक्वल इंटेंसिटी देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेंथ के केस में। वो जो मैंने 3 वहाँ रिजेक्ट किया था, यहाँ पे 3 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग बल्क मॉडुलस से निकाल देते हैं। यहाँ पे बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, शियर स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही पूछा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, σ/k, ठीक, σ/k। और हम लोग क्या जान रहे हैं, E और K का रिलेशन, E इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, या तो इसको 3k इंटू 1 माइनस 2/m डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग। आइए ओ तो यहाँ पर k का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे k का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, k इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का E/3 इंटू 1 माइनस 2/m,
ठीक। तो सिग्मा बाय के का वैल्यू ई और ये ऊपर चला जाएगा दोनों 3 इंटू 1 माइनस 2/m। ठीक। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 3 सिग्मा बाई ई, ये हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 3 सिग्मा बाई ई इंटू 1 माइनस 2/m। देख लीजिए किस में है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये हो जाएगा ए नंबर 61 का ए। ठीक, इतना आसान सिंपली से निकल सकता है ना। थोड़ा सा एफर्ट दीजिएगा, अगर भूल भी गए हैं तो इस तरह से याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे डायरेक्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप एग्जाम में भी तुरंत निकाल सकते हैं। आइए 62 नंबर, और रिलेशन पूछ रहा ई और सी के बीच में, सी हो या जी हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को उसी से डिनोट करते हैं। तो ई और सी का मैंने क्या रिलेशन बताया था, ई इक्वल टू 2c इंटू 1 माइनस 2 म्यू, सॉरी 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू। तो यहाँ पर 2c 1 प्लस 1/m, सी के केस में पूछा है तो सी निकाल लेंगे, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बाई 2 इंटू 1 प्लस 1/m। देखिए यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ई अपॉन 2m प्लस 1/m, इस m को ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा m ई बाई 2 इंटू एम प्लस 1। ठीक, c इक्वल टू m ई बाई 2m प्लस 1, c इक्वल टू m ई बाई 2m प्लस 1। ये हम लोग का 62 का जो है ए नंबर जो है हम लोग का सही उत्तर होगा। इस तरह से आप लोग इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देन द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बोल रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इक्वल टू ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बोल रहा है पॉइजन्स रेशियो क्या इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए देख ले क्या, देखिए निकालते हैं, ई इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या 2g इंटू 1 प्लस म्यू। अब बोल रहा ई ही अगर 2g हो गया है, मतलब 2g हो गया, हाँ g लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, और 2g इंटू 1 प्लस म्यू। तो ये 2g कैंसिल हो जाता है, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मैं माइनस मतलब 0 है ना। तो ये जो है हम लोग का देन द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द, हाँ तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक, 2g हम लोग का कैंसिल आउट हो गया पूरा। ठीक, तो म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन ई सी और के तीनों में पूछा तो मैं बताया था 9 kg/3 प्लस सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ शियर मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ पॉइजन ऑफ 0.4। शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पूछा है जब म्यू जो है 0.4 दिया हुआ है। तो E इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 2g इंटू 1 प्लस म्यू, g बाई पूछा है g बाई ई, तो g बाई ई क्या हो जाएगा हम लोग का, g उधर चला गया ई इधर 1/2 इंटू 1 प्लस म्यू, 1/2 इंटू 1 प्लस 0.4 है, 1/2 इंटू 1.4 इक्वल टू 1/2.8। ये 0 ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, 5/14 सही। ठीक, इस तरीके से इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में ऐसे अगर आप याद कर रखिएगा तो कभी भूल जाते हैं कि 14/5 था कि 5/14 था, तो वो दिक्कत हो जाएगी। या फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल अगर अलग कर देगा तो वो दिक्कत हो जाएगा फिर वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर देखते हैं, बोल रहा है इफ द मॉडुलस of elasticity for a given material is twice its modulus of rigidity then bulk modulus is equal to। बोल रहा है यहाँ पर modulus of elasticity equal to twice the bulk modulus, जो बोल रहा है twice है modulus of rigidity का, तो bulk modulus क्या होगा, तो यहाँ पर bulk modulus क्या होगा
यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर तीनों इक्वेशन का हम लोग का यूज करना पड़ेगा, जो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू 9 kg/3 प्लस जी। ठीक, और E इक्वल टू हम लोग क्या जान रहे हैं, E इक्वल टू 2g जान रहे हैं, तो 2g यहाँ लिख दें इक्वल टू 9 kg/3 प्लस जी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुना 6 6 kg प्लस 2g² बराबर 9 kg। इसको उधर लेते जाते हैं तो 2g² इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा 3 kg। एक जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, किसका, k का, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2g/3 मतलब 2c/3। ये राइट आंसर 2c/3 है। इतने आसान तरीके से मतलब आप इसको जो है निकाल सकते हैं, याद करने का आपको जरूरत नहीं है। वो सिर्फ 3 फार्मूला आपको याद रखना है जो मैंने बताया था, E इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, E इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, E इक्वल टू 9 kg/3k प्लस जी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है ना, न्यूमेरिकल टाइप सब इधर है। बोला द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल दिया हुआ E इक्वल टू 125 GPa, कोई दिक्कत नहीं। पॉइजनस रेशियो 0.25, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल रहा है निकालने के लिए। क्या होता है, E इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, इसलिए मैं हमेशा जो है म्यू का ही यूज करता हूँ, 1/m का यूज नहीं करता हूँ। 1/m याद रखिएगा तो फिर 1/0.25 आपको पुट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे दिक्कत होगा। E का वैल्यू दिया हो 125 GPa, 2g निकालना ही है 1 प्लस 0.25, तो 2g इंटू 1.25 ये हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। g इक्वल टू जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, g का वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 50 GPa आ जाएगा यहाँ पे। g इक्वल टू ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे 125/1.25 आई इंटू 2, यहाँ पर 100 कर दे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 50, ये 50 GPa आएगा। ठीक, ये 50 GPa इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से गलत है। देखिए देखते हैं, गलत का पूछा है ध्यान से। द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन, हाँ तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो बोल रहा है द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन, हाँ तो ये सही है ना। इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा तो लीनियर ही कहलाता है, लेटरल परपेंडिकुलर में, और जो है हम लोग का क्या बताया था मैंने, वॉल्यूम में वॉल्यूमेट्रिक और टेंजेंशियल में शियर। द पॉइजनस रेशियो लेटरल टू लीनियर सही है। द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक, बोल रहा द बल्क मॉडुलस लीनियर टू लीनियर स्ट्रेन, नहीं ये गलत है। तो हम लोग का डी नंबर जो है इसका सही उत्तर होगा 68 का डी, है ना। इसके लिए ये उत्तर सही है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर बोल रहा है ए शियर स्ट्रेस अक्रॉस अ प्लेन इज ऑलवेज अकम्पेंड बाय बैलेंसिंग शियर स्ट्रेस अक्रॉस द नॉर्मल प्लेन एंड नॉर्मल टू इट। अब देखिए यहाँ से जो है हम लोग का दूसरा जो है बोल सकते सेक्शन का शुरुआत हुआ है यहाँ पर ऑब्लिक केस का कंडीशन है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का निकालने के लिए। यहाँ पे पहले मैं कुछ बता देता हूँ, उससे क्या होगा इसका जो भी क्वेश्चन है आपको करने में आराम से मदद मिलेगी। चलिए आइए देखते हैं पहले नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू होता है हम लोग का सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। शियर स्ट्रेस सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। रिजल्टेंट अगर पूछे रिजल्टेंट सिग्मा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसका एंगल भी पूछता है, डिग्री भी पूछता है, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा,
किसको हम लोग मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, किसको हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, किसको प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे, किसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम, या फिर किसको हम लोग का टॉ एक्स बाई कब मैक्सिमम होगा, या हम लोग का रेडियस क्या हो जाएगा, ये चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए सिग्मा या एन इक्वल टू सिग्मा कब होगा, जब थीटा इक्वल टू हम लोग का 0 हो जाएगा। ये किस कंडीशन में, ये मैक्सिमम केस कंडीशन में। सिग्मा एन मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब थीटा जो है हम लोग का 0 होगा। वही कंडीशन अगर देख ले, सिग्मा एन मिनिमम कब होगा, मिनिमम 0 होगा कब, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब शियर स्ट्रेस का केस ले लेते हैं। शियर स्ट्रेस जो है मैक्सिमम कब क्या हो गया, सिग्मा एन मैक्सिमम इक्वल टू 0 कब हो जाएगा, जब थीटा इक्वल टू सिग्मा बाई 2 हो जाएगा कब, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और टॉ शियर स्ट्रेस मिनिमम कब हो जाएगा, माइनस सिग्मा बाई 2, जब थीटा इक्वल टू 135 डिग्री होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो चीज़ है यहाँ पर 90 या फिर 270 डिग्री दोनों में से कोई भी रहे तो ये सिग्मा मिनिमम जो है 0 हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है कि थीटा 0 के कंडीशन में, यहाँ पर थीटा 0 कंडीशन में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे सिग्मा एन जो है मैक्सिमम है सिग्मा का, ठीक, और यहाँ पर टॉ एस मिनिमम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। टॉ एस जो है मतलब शियर स्ट्रेस जो है मिनिमम हो जाएगा 0 शियर स्ट्रेस, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन। ये है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का प्लेन, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, सॉरी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक। और ये क्या है, मिनिमम शियर स्ट्रेस। तो उस कंडीशन में जहां पर हम लोग का, यहाँ पर मिनिमम मत लिखिए, मिनिमम यहाँ पर लिखिए प्लेन ऑफ 0 शियर, प्लेन ऑफ 0 शियर, ठीक, यहाँ पर 0 शियर है, ठीक। तो इस कंडीशन में जहां हम लोग का शियर स्ट्रेस जो है 0 है और हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। वही चीज अगर जो हम लोग थीटा को 90 का केस में अगर लेते हैं, थीटा को 90 केस में लेते हैं, जहां हम लोग का सिग्मा एन जो है मिनिमम 0 हो जाएगा, सिग्मा एन 0 हो जाएगा, और टॉ एक्स जो है मैक्सिमम हो जाएगा सिग्मा बाई 2, सॉरी 90 के केस में हम लोग का टॉ एक्स भी 0 रहेगा शियर स्ट्रेस। तो इस कंडीशन में जहां पर हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेस भी हम लोग का मिनिमम और 0 शियर स्ट्रेस हो, उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्या बोल रहा था। यहाँ बोल रहा था, ए शियर स्ट्रेस अक्रॉस अ प्लेन इज ऑलवेज accompanied बाय बैलेंसिंग शियर स्ट्रेस अक्रॉस द नॉर्मल प्लेन एंड अक्रॉस द प्लेन एंड नॉर्मल टू इट। तो यस ये सही है, 69 का हम लोग का। सॉरी यहाँ पे शियर स्ट्रेस अक्रॉस प्लेन बोला है, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस और यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस टू इट होगा, तो ये जो हम लोग का यहाँ पर फॉल्स होगा, ये 69 का बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बोल रहा विद इन इलास्टिक लिमिट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, है ना, जिसको हम लोग जी इक्वल टू लिखते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट शियर मॉडुलस, जैसे हम लोग मॉडुलर रेशियो पढ़े थे उसी तरह शियर मॉडुलस, तो शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। मॉडुलस रेशियो पूछेगा तो लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, शियर मॉडुलस पूछा है तो शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। अब बोल रहा है ए लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू मेंबर इज नोन एज। कोई एक
कोई दो मेंबर के बीच में कोई एक कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस किया गया है, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मेंबर, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्रशिंग स्ट्रेस। क्या कहेंगे? क्रशिंग स्ट्रेस। अब देखिए ये हम लोग का समरी ये मैच करने के लिए दिया है, देख लेते हैं। ये बोला था चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड, मैंने बताया था, डिराइव भी किया था, तो ये PL/A, ये ए नंबर। द एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर बार टेपरिंग फ्रॉम D1 टू D2, ये भी मैंने बताया था, फॉर PL/πe D1 D2, ये बी नंबर। द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर बार, ये भी मैंने बताया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेक्टेंगुलर बार का किस केस में? तो हम लोग का लीनियर स्ट्रेन में, ये हम लोग का सी नंबर हो जाएगा। अब ई और के के रिलेशन में, ई इक्वल टू क्या बताया था मैंने? ई इक्वल टू 3k इंटू 1 प्लस 2 म्यू, तो 1 माइनस 2 म्यू, तो ये हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। और ई और सी के रिलेशन में, ई और सी के रिलेशन में मैंने क्या बताया था? ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, तो ये हम लोग का आ जाएगा ई नंबर, है ना? ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, हाँ, ये बोल रहा द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द होल दैट कैन बी पंच फ्रॉम प्लेट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ पंच इज इक्वल टू, तो ये 40 होता है, ये हम लोग का 40 हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने बताया था उधर, है ना, प्रिंसिपल प्लेन के बारे में, वो यहाँ से 75 नंबर से शुरू हो रहा है। बोला द प्लेन विच कैरी नो शियर स्ट्रेस आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन, बोल रहा वैसा प्लेन जो जहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं क्या? तो यस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। या तो मेजर होगा या माइनर होगा, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? शियर जो है हम लोग का स्ट्रेस जो है 0 था हम लोग का। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, when a body is subjected to direct tensile stress sigma in one plane, then the normal strain on an oblique section of the body is inclined at an angle theta to the normal of the section is, है यहाँ पे सिग्मा पूछा गया है, तो मैंने क्या बताया था? सिग्मा इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और टॉ एस क्या हो जाता है? शियर स्ट्रेस सिग्मा बाई 2 कॉस 2 थीटा, तो ये इसका जो है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोल रहा वो जो एवं क्वेश्चन था, द नॉर्मल स्ट्रेन ऑन एन ऑब्लिक प्लेन विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू, क्या बताए थे? नॉर्मल स्ट्रेन मैक्सिमम कब हुआ? कितना एंगल पे? थीटा इक्वल टू 0 पे, कितना होता है? सिग्मा हो जाता है, तो ये ए नंबर। इन द एवं क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी। 78 बोल रहा द डायरेक्ट स्ट्रेस अक्रॉस अ प्लेन is known as principal, the direct stress across a principal plane is known as principal stress, तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर इसका सही हो जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं अक्रॉस अ डायरेक्ट स्ट्रेस जो हम लोग। इसमें क्या पूछा गया है कि when a body is subjected to a direct tensile strain in one plane then tangential और shear stress बोला, टेंजेंशियल और shear stress मैंने क्या बताया है? सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, ये सी नंबर, ठीक। ये shear स्ट्रेस क्या आ जाएगा? सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ये मैक्सिमम कब होगा? मैंने बताया था, ये मैक्सिमम हो जाएगा आपका 45 डिग्री पे, मिनिमम हो जाएगा 135 डिग्री पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बोल रहा द रिजल्टेंट मैंने क्या बताया था? रिजल्टेंट सिग्मा इक्वल टू मैंने क्या बताया था? सिग्मा कॉस थीटा, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल दे दीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ओकर्स एट अ सेक्शन इंक्लाइंड एट, देख लेते हैं। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है, ठीक। टू द इंक्लाइंड एट कितना डिग्री थीटा पे इंक्लाइन करेगा टू द नॉर्मल ऑफ द सेक्शन। ऐसे सिग्मा एन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं। थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे कि जो हम लोग का नॉर्मल शियर स्ट्रेस जो है हम लोग का जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। तो मैंने बताया था थीटा इक्वल टू 0 रखने पर हम लोग का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है सिग्मा आएगा, तो वो जो है हम लोग का यहाँ पर 81 का ए नंबर हो जाएगा। 82 बोल रहा है व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। बोल रहा
व्हेन अ बॉडी ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। बोल रहा कोई बॉडी जो है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस है उस पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन जो है इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस के। तो हाँ, ये जो है हम लोग का जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस का इक्वल हम लोग का यहाँ पर होता है। कैसे होता है और कब होता है? जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है अभी मैंने बताया इक्वल टू हम लोग क्या होता है, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या हो जाता है, मैक्सिमम नॉर्मल सिग्मा। तो ये जो है हम लोग का डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस है, तो ये सही है। 83 नंबर बोल रहा है बॉडी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा वो पूछा गया है ना। ऐसे शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, सिग्मा बाई 2 cos sin 2 थीटा। तो मैंने क्या बताया था, थीटा मैक्सिमम कब होगा, 45 डिग्री पे, है ना। तो 45 या 135 पर ये जो है मैक्सिमम हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस। 84 नंबर, when a body is subjected to a direct tensile stress in one plane the maximum shear stress is dash the maximum normal stress। ये देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, कंपैरिजन करने के लिए बोला गया यहाँ पर। तो बोल रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, सॉरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है नॉर्मल, मैक्सिमम नॉर्मल शियर स्ट्रेस कंडीशन में कि क्या होगा। देखिए सिग्मा एन मैक्सिमम होता है हम लोग का सिग्मा, और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है सिग्मा बाई 2 मैंने बताया था। तो अगर रिलेशन निकालेगा तो कितना आ रहा, हाफ आ रहा है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, चलिए। और ये सिग्मा कब आ रहा था, यह ध्यान रखिएगा, थीटा इक्वल टू 0 पर। ये थीटा बाई 2 सिग्मा बाई 2 कब आ रहा था, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। यह ध्यान रखना है आपको, एंगल दोनों का अलग अलग रहता है। हाँ, बोल रहा है 85 नंबर, प्रिंसिपल प्लेन इज अ प्लेन ऑन विच द शियर स्ट्रेस इज। मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लेन क्या है, शियर स्ट्रेस हमेशा वहां पर 0 ही रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। जहाँ पे शियर स्ट्रेस हम लोग का 0 रहे, जो भी हम लोग 0 पुट कर रहे थे या फिर 90 पुट कर रहे थे, तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस हम लोग का 0 आ रहा था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन हम लोग का डिपेंड करता है कि नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम कब है। जो जिसका मैक्सिमम आएगा उसको मेजर बोलेंगे, जिसका में मिनिमम आएगा उसको हम लोग माइनर बोलते हैं। आइए 86 नंबर, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ये आपका शियर स्ट्रेस का कंडीशन में आ गया है, ये वन प्लेन के केस में है, मैं दोनों प्लेन के केस में अभी बता दे रहा हूँ, आगे जो है हम लोग का जल्दी कवर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए ये देखते हैं, दोनों कंडीशन में मैं बता दे रहा हूँ। सिग्मा 1 या फिर 2 जो लेते हैं मेजर और माइनर, उसको क्या लिखते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस प्लस मेजर केस में माइनस माइनर केस में अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर एक्स बाई। ठीक, देखिए इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, या तो इसको लिख लीजिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस, इसको जो है 2 को बाहर निकालना है, 2 को बाहर निकाल देंगे तो 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर एक्स बाई। ठीक, ये 2 को हम बाहर निकाल लिए हैं, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा रूट से 1/2, और ये 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये 4 यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, ये सिग्मा 1, ये दोनों प्लेन के केस में है। अगर वन प्लेन के केस में, यहाँ जैसे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है, वन प्लेन के केस में तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे। जब अगर वाई को हटा दीजिएगा और मैक्सिमम पूछ रहा है तो यहाँ प्लस वाला लेंगे, तो सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस 4 टॉ स्क्वायर एक्स बाई। ये हम लोग का 86 का ए नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें और मैं बता दूं, देखिए इसमें और कुछ मैं बता देता हूं ताकि आगे दिक्कत ना हो।
ये जो हम लोग का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर एक्स वाई है, इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। रेडियस इक्वल टू हम लोग आता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर एक्स वाई, या फिर इसको टॉ मैक्स भी बोल सकते हैं। ठीक, ये जो है टॉ मैक्स के बराबर होता है। रेडियस जो होता है टॉ मैक्स के बराबर होता है मोर सर्किल में। चलिए नेक्स्ट हो। ये मिनिमम यहाँ पे पूछा है। मिनिमम पूछा है तो माइनस वाला लेंगे, सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस 4 टॉ स्क्वायर वाई, ये बी नंबर हो जाएगा। हाँ, बी नंबर। आई 88 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा गया है। टॉ मैक्स मैंने क्या बताया था, टॉ मैक्स रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या आ जाता था, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर एक्स वाई, है ना। तो यहाँ पर y नेगलेक्ट करेंगे, वन प्लेन के केस में पूछा 1/2 बाहर निकाल देंगे, तो अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट 89 नंबर, एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग। A body is subjected to a direct tensile stress of 300 megapascal। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस बोला है, मतलब सिग्मा एक्स दिया हुआ है 300 मेगापास्कल। ठीक, वन प्लेन में बोला है, मतलब सिग्मा एक्स का सिर्फ यूज करेंगे। इन वन प्लेन accompanied by a simple shear stress टॉ एक्स बाई 200 मेगापास्कल। बोल रहा है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो रहा है, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पर जैसे जो 1/2 अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस 4 टॉ स्क्वायर एक्स वाई। चलिए निकाल लेते हैं। 300/2 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 150 प्लस 1/2 अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर एक्स 300 का स्क्वायर प्लस 4 दूना 2 दूना 4, 4 चौके 16, 2 2 4, है ना। इसको निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हम लोग का 89 का जो है 400 मेगापास्कल। ठीक, यही जो है फॉर्मूला यही लगेगा। अब पूछ रहा है उसी में जो 89 क्वेश्चन था उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकलता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका निकलता है टॉ एस मैक्सिमम पूछ रहा है, जो कि रेडियस के बराबर होता था, तो उसको हाफ अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस 4 टॉ स्क्वायर एक्स बाई, इससे हम लोग का निकल जाएगा। ठीक, ये निकाल लीजिएगा। देखिए 92 नंबर, अब बाई एक्सियल के लिए पूछा गया है, जो मैंने आपको बताया था। बाई एक्सियल के व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों ले लिया, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स accompanied बाय अ सिंपल शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा गया। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्लस वाला लेंगे और मिनिमम पूछा तो माइनस वाला लेंगे। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 प्लस हाफ इंटू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर वाई, ये ए नंबर से। अगर मिनिमम बोलेगा तो बी नंबर होगा, ये मिनिमम का केस है। ठीक, नहीं यहाँ पे मिनिमम पूछा है 93 में, ये मिनिमम। ठीक, उतना मैं फिर दोबारा नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम ही है, तो उतना मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। वो अब यहाँ पे फिर पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बायएक्सियल केस में, तो बायएक्सियल केस में सिर्फ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई कर देंगे इसको, ये आंसर सही हो जाएगा हम लोग का। 95 का है ना, बायएक्सियल के केस में पूछा है। बोल रहा है बॉडी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस 1200 मेगापास्कल ऑन वन प्लेन एंड अनदर टेंसाइल स्ट्रेस 600 मेगापास्कल टू द फॉर्मर इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस 400 मेगापास्कल। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस हाफ अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक, सिग्मा एक्स दिया हुआ हम लोग का 1200 प्लस, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पर
दोनों टेंसाइल स्ट्रेस अगर कंप्रेसिव रहेगा तो उसको माइनस में लेंगे, तो लेकिन टेंसाइल दिया था इसलिए प्लस में ले रहे हैं हम। ये 600 1200 प्लस 600 बाई 2 प्लस हाफ अंडर रूट 1200 माइनस 600 का होल स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर दिया हुआ शियर स्ट्रेस 400 का स्क्वायर है ना। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 95 का आपका जो आंसर होगा वो 1400 मेगा पास्कल आएगा, डी नंबर। ये डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ये उसी में है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस 95 का। ये 96 में मिनिमम बोल रहा है वो माइनस करके आप निकाल लीजिएगा। 97 नंबर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोल रहा है, रेडियस निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्रेसिव का यूज किया गया, वो ध्यान से देखना है। तो बोल रहा है बॉडी सब्जेक्टेड टू टू नॉर्मल स्ट्रेस 20 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन, लेकिन ये टेंसाइल है, ये कंप्रेसिव है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोल रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो है हम लोग का टेंसाइल और कंप्रेसिव सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के केस में दिया है। तो नॉर्मल शियर स्ट्रेस हो जाता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है हम लोग का इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, जहाँ की सिग्मा एक्स दिया हम लोग का 20, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कंप्रेसिव का दिया हुआ तो यहाँ -10 यूज करेंगे बाई 2। यही मैं बोल रहा था, ये ध्यान देना है कि वो फोर्स कैसा है, टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। तो 20 प्लस 10 बाई 2 तो 30 बाई 2 क्या हो जाएगा इसका 15, ये 15 किलो न्यूटन इसका सही उत्तर है, 15 किलो न्यूटन। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। 99 नंबर बोल रहा फॉर बायएक्सियल द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन। बोल रहा बायएक्सियल के लिए बोल रहा प्रिंसिपल मैक्सिमम शियर प्लेन राइट एंगल का ईच अदर होगा और 45 डिग्री टू प्रिंसिपल प्लेन होगा। तो क्या कहता है, ये सही हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का इस तरह से कुछ बनता है, ये मैं इसका डायग्राम बताता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से रहता है, ये दोनों जो है 45 डिग्री पे जो है इंक्लाइंड रहता है। ये टॉ मैक्स है, ये भी टॉ मैक्स है, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है। तो वही बोल रहा 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन रहता है राइट एंगल पे। हाँ, तो ये राइट एंगल पे जो है हम लोग का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये दोनों ले जाता 90 डिग्री होगा और 45 डिग्री पे प्रिंसिपल प्लेन, ये प्रिंसिपल प्लेन हम लोग का है। ठीक, उसी में पूछ रहा है हम लोग का क्या, ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट इन लोडेड मेंबर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए पूछा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टो एक्स मैक्सिमम। टो एक्स मैक्सिमम कब होगा, तो निकाल लीजिए, ऐसे आसान है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 से यहाँ पे निकल जाएगा। अच्छा, टो एक्स वाई भी दिया हुआ, टो एक्स वाई भी दिया हुआ यहाँ पे। तो ये जो है हम लोग का टो एस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर होता था हाफ अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 नहीं होगा यहाँ पे, होल स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर एक्स वाई, उससे आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए देखते हैं निकाल करके। सिग्मा एक्स 40 दिया हुआ, देखना है कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है। ये देखिए कंप्रेसिव है तो माइनस यूज कीजिए यहाँ पे, और सिग्मा वाई ये हम लोग का टेंसाइल है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और ये 40 बाई 2 नहीं, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टॉ दिया हुआ है 30 का स्क्वायर। ठीक, इसको निकाल लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है हम लोग का 100 का सी नंबर है 50 मेगा पास्कल। ठीक, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई बोल रहा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज डैश द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो द शियर स्ट्रेस जो है, जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, अलजेब्रिक डिफरेंस का है ना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 मैंने बताया था ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 101 का हो जाएगा हम लोग का, इक्वल टू सॉरी यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 बोल रहा, अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ द हाफ हो जाएगा यहाँ पर, हाफ सॉरी
यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हाफ है ना, इक्वल नहीं 1/2 होगा, 1/2 है ना, 1/2 द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम का आधा है हम लोग का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये हो जाएगा सी नंबर इसका। मोर सर्कल का ये क्वेश्चन है, एक मोर सर्कल का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि 2.40 मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेस टू अनइक्वल एंड लाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई एक्टिंग एट अ बॉडी across two mutually perpendicular planes, the normal strain on an oblique section making an angle theta with the main plane is given by। नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है किसके द्वारा हम लोग देंगे इसको। देखिए यहाँ पर OB जो है सिग्मा बाई है, OA जो है सिग्मा एक्स है, तो नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है, ये थीटा है, ये अगर हम लोग देख लेंगे तो इसको 2 थीटा लेते हैं हम लोग, है ना, ACP को हम लोग 2 थीटा लेते हैं। तो इस कंडीशन में पूछा है नॉर्मल स्ट्रेस जो है ऑब्लिक प्लेन पे किसको हम लोग लेंगे, ठीक। तो ऑब्लिक प्लेन पे हम लोग किसको नॉर्मल स्ट्रेस लेंगे, OQ, ये O और ये Q, ये जो हम लोग का ये नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा, ये हम लोग का सॉरी, ये हम लोग का OQ जो है हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में बोल रहा है टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसी में बोल रहा है कि टेंजेंशियल स्ट्रेस कौन सा होगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस देखिए कौन सा होगा, ये हम लोग का टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलरली जो यहाँ पर PQ हो जाएगा, ये हम लोग का टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ये PQ, इसका आंसर हो जाएगा PQ, टेंजेंशियल स्ट्रेस। 104 नंबर, रिजल्टेंट स्ट्रेस आसान है, ये हो जाएगा हम लोग का OP जो है रिजल्टेंट स्ट्रेस है, OP जो हो जाएगा हम लोग का रिजल्टेंट स्ट्रेस 104 का, ठीक। आइए बोल रहा द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल क्या है, रेडियस का मोर सर्कल हमेशा जो है ना सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2 से दिया जाता है ना। तो इसका हो जाएगा हाफ द सम ऑफ 2 प्रिंसिपल प्लेन्स स्ट्रेसेस, हाफ द डिफरेंस, सॉरी, इसका जो फिगर दिया हुआ 2.40 उसके केस में लेना है। देखते हैं फिगर क्या था, इसमें फिगर केस में दिया हुआ, तो यहाँ पे जो है हम लोग का जो रेडियस, यही तो रेडियस है हम लोग का, ये रेडियस है PC, है ना, या तो BC ले लीजिए, ये C हम लोग का सेंटर है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये रेडियस हो जाएगा यहाँ पे, वो चीज़ पूछा है। हमेशा जो रेडियस है क्या करेंगे, हाफ द डिफरेंस ऑफ 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 2.40 में पूछा द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मैंने बताया था इक्वल टू रेडियस के बराबर होता है मोर सर्कल में, ठीक। मैंने बार लिख रहा था टो एक्स बाई इक्वल टू क्या लिख रहा था R, है ना, तो वही मैक्सिमम रेडियस के। 107 नंबर, मोर सर्कल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू ऑल ऑफ दी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर, डायरेक्ट 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर अकम्पेंड बाय सिंपल शियर स्ट्रेस। मैंने ये तीनों का ये मैंने अभी हम लोग ने मेजर का, माइनर का, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मिनिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सब मैंने हम लोग ने देखा, तो इसका जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 नंबर बोल रहा है व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर केस में पूछा है सिंपल स्ट्रेस मोर सर्कल मेथड, द सर्कल रेडियस इज टेकन, तो मैंने क्या बोलता टो एक्स बाई R ही होता है ना, जो मैक्सिमम है हम लोग का, तो R क्या होता है हाफ अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टो स्क्वायर एक्स वाई, तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, C नंबर, हाँ ठीक है।